बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप तमाम लोग मुझ समेत जिसको बहुत इजी लेते रहे हैं, आई थिंक वही पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है एट दिस मोमेंट, और वो है पीपल्स पार्टी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखता हूँ, आपको कुछ चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। आज आसिफ अली जरदारी साहब, साबिका सदर पाकिस्तान के और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, वो सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर्स जो हैं उनसे खिताब कर रहे थे, और उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसी दी कि जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर कोई उनको नेल्सन मंडेला और पता नहीं क्या 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 जो लोग देकर मॉक कर रहे हैं या ट्रॉल कर रहे हैं। और वो स्टेटमेंट ये थी कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा। इसको आप मजाक की हद तक ठीक है, आप इसको लाइटर नोट पे ले सकते हैं, यू कैन ट्रॉल हिम एंड ऑल दैट, लेकिन इस टाइम के ऊपर बज़ाहिर जो भी कैलकुलेशंस हैं तमाम पंडितों की, और राइट लेफ्ट भी, आप ड्राइंग रूम की सियासत में भी कहीं बैठेंगे तो बज़ाहिर कैलकुलेशन आपको हर बंदे की यही नज़र आएगी कि अगली गवर्नमेंट जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अहम रोल दिया जाएगा। और अहम रोल क्या हो सकता है? वो यही हो सकता है कि ऑब्वियसली नॉट द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, समथिंग इम्पॉर्टेंट इन दैट, एंड बिलावल इज़ द फेवरेट हॉर्स। हर जगह पे यही डिस्कशन की जाती है। इसके अंदर अक्सर लोग एक वाकया, चंद वाकयात हैं, उनको कोट करते हैं, और जो कुछ रखने वाले, नज़र रखने वाले लोग थे, वो जब ये वाकयात हो रहे थे तो तब भी इन चीज़ों को पॉइंट आउट करते थे, लेकिन तब इतना कोई गौर नहीं किया गया था इन चीज़ों के ऊपर। आपको याद होगा माजी में ये रिजीम चेंज से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान से अमेरिका जाया करते थे, और वहाँ पर जाकर वो गायब हो जाया करते थे। उसके बाद कुछ पता नहीं होता था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ पे हैं, और लोगों ने कहना कि जी वो डिप्रेशन में थे और वो पता नहीं कहाँ इस टाइम पे क्या कर रहे हैं अमेरिका जाके एंड ऑल दैट, निजी दौरे पे जाते थे। तो शायद कोई वो दौरे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एट दिस मोमेंट, हम कह सकते हैं, समझ आती है कि वो दौरे वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जरदारी साहब जितने कॉन्फिडेंस से इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं ना, और जिस तरह चीज़ें उनके कंट्रोल में बज़ाहिर नज़र आ रही हैं, सो यू शुड टेक इट सीरियसली नाउ कि पीपल्स पार्टी जो है उसको वाकई में सीरियसली लिया जाना चाहिए। इसका एक और एंगल है, उसको भी ज़रा जहन में रखा करें। वो एंगल ये है कि जनाब इस टाइम के ऊपर हुकूमत में जितनी तनकीद हो रही है वो बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून पर हो रही है, PMLN पे हो रही है। पर्पस उनका कुछ भी हो एट दैट टाइम, कि उनका पर्पस एट दैट टाइम केसेस ख़त्म करना था, बचना था कि जो उनके ऊपर बड़ा कड़ा टाइम आया हुआ था मुस्लिम लीग नून के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, हमजा शहबाज साहब पे, मरीम नवाज साहिबा पे, जो उस ख़ानदान के ऊपर और उस जमात के ऊपर, एक्सक्यूज़ मी, जो बहुत कड़ा टाइम आया हुआ था, उन्होंने उससे बचना था। तो उन्होंने कुछ भी करके एट दैट टाइम रिजीम चेंज और वज़ीर आज़म बन गए शहबाज शरीफ, और उसके बाद चीज़ें जिस तरह सेटल हुई हैं आपके सामने, दिनों के अंदर केसेस भी ख़त्म होते गए हैं और नीट एंड क्लीन उनको चिट्टें मिलती गई हैं। उसकी मिसाल आप यहीं से एक और दे लीजिए, मिसाल उसको रिलेट कर लीजिए उससे, कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं तो आप पे मुकदमे भी हैं, आप जेलों में भी जाएंगे, आप जेलें भी भुगतेंगे, और अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते हैं कि जी मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो यू आर नीट एंड क्लीन मैन। आपकी प्रेस, आपकी जो कॉल जो सारी, अभी वो फैजुल्लाह कमोका साहब के ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ था ना, तो फैजुल्लाह कमोका साहब की कितनी कॉल्स थी जो लोग पकड़े गए थे, और फैसलाबाद अटैक में जो लोग इन्वॉल्व थे, तो उन तमाम लोगों के साथ कितनी कम्युनिकेशन थी फैजुल्लाह कमोका साहब की। उन्होंने पार्टी छोड़ी है, वो लंदन जाकर बैठे हैं, वो चिल कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कि जिन लोगों ने पार्टी जब तक नहीं छोड़ी तहरीक इंसाफ, उनके ऊपर मुकदमे भी थे, वो जेलें भी काटते रहे हैं, और हर तरह का उनको पुश किया जाता रहा है। जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है उनके नीट एंड क्लीन हो गए। सो इस टाइम के ऊपर जरदारी साहब को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दीजिए कि द गेम इज़ फुल ऑन। और बहुत सारे सीरियस सर्कल्स जो हैं वो ये अब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इज़ द फ्यूचर। फ्यूचर कितनी देर के लिए इस मुल्क में, ये तो कभी भी नहीं कहा जा सकता कि अगली गवर्नमेंट आएगी तो 5 साल मुकम्मल करेगी या नहीं करेगी, लेकिन उनकी आज की ये स्टेटमेंट है ना, जो कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा, इसके दो एंगल्स हैं। एक तो पीपल्स पार्टी फेवरेट हॉर्स है फ्यूचर के लिए, कमिंग नियर फ्यूचर के लिए, लेकिन दूसरा, क्या अक्टूबर में इलेक्शन होंगे? क्या अक्टूबर में इलेक्शन होने के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए हालात इतने साजगार कर दिए गए हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएं और पीपल्स पार्टी या एक बेहतर पोजीशन में आ सके, परफॉर्म कर सके? तो मेरी ज़ाती राय ये है कि अभी पीपल्स पार्टी उस पोजीशन में नहीं आई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ख्याल कीजिएगा कि जहांगीर तरीन ग्रुप, तहरीक इंसाफ के अंदर से टूट फूट के बाद जो ग्रुप्स बन रहे हैं, सरवर ग्रुप, मुस्लिम लीग काफ, ये नून लीग को बेनिफिट देने के लिए ग्रुप्स नहीं बनाए जा रहे हैं। इनको जहन में रखिएगा कि ये तमाम के तमाम ग्रुप्स जो हैं ये बनाए जा रहे हैं, जहाँ से बनते हैं वहीं से बनाए जा रहे हैं,
और इनका बेनिफिट एट दिस टाइम नून लीग को नहीं मिलेगा, इनका बेनिफिट किसी और को मिलेगा। हो सकता है जरदारी साहब को ही मिले, हो सकता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ही मिले, हो सकता है पीपल्स पार्टी को ही ये बेनिफिट मिले। आज भी आपने देखा कि 3 लोग तहरीक इंसाफ के जो साबिका एक दो MPs थे उनमें, और एक टिकट होल्डर थे राय असलम साहब, मामून जाफर तारड़ साहब, ये लोग उस ग्रुप में के अंदर थे। डॉक्टर मुराद रास और कर्नल हाशिम डोगर साहब, राय तैमूर भट्टी साहब, ये तमाम ग्रुप वो इकट्ठा था एक, और इन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया था। आज उसमें से 3 लोग जहांगीर खान तरीन साहब से मुलाकात करके उसकी हिमायत का कह चुके हैं। तो ये चीज़ें खुद से नहीं होती, ये चीज़ें कहीं से हो रही होती हैं, मैनेजमेंट कहीं से डोरियाँ हिल रही होती हैं इन लोगों की। और क्योंकि आपको आइडिया होता है कि कौन कहाँ कनेक्टेड है और कहाँ से मूव किया जा सकता है। तो ये जहांगीर तरीन साहब वाला जो ग्रुप है, इसमें अलीम खान साहब भी वापस चले गए, इकट्ठे हो गए हैं दिस टाइम जो। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तरीन साहब, सरवर साहब, ये तमाम लोग भी राब्ते में हैं। तो ये कोई बड़ी गेम प्लान की जा रही है, और जिसके इंडिया या जिसका वो आपको अब समझ आना स्टार्ट हो जानी चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन कमिंग इलेक्शंस के। कुछ वो पंजाबी में कहते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा, कि अपनी अपनी औकात के हिसाब से हिस्सा मिलेगा, सबको मिलेगा। पर्पस वाज कट टू साइज तहरीक इंसाफ, और वो हो चुका हुआ है, तकरीबन वो ऑपरेशन मुकम्मल हो गया हुआ है कि तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, सीटें मिलेंगी तहरीक इंसाफ को। फिर से कहता हूँ, इस चीज़ के ऊपर मैं एडमेंट हूँ कि आप वोट बैंक नहीं कम कर सके तहरीक इंसाफ का। आप ये मुमकिनात में से है कि आप इस हद तक ले जाएं कि जी तहरीक इंसाफ का कोई टिकट लेने वाला बंदा जो है उसको प्रेशराइज करके बिठा दिया जाए, भाग जाए वो। मुस्लिम लीग नून के भी आपको याद है 18 के इलेक्शन में 21 टिकट एक दिन के अंदर वापस हो गए थे। चंद घंटों चंद दिनों की डेवलपमेंट थी कि 21 टिकट वापस हो गए थे। उस तरह की सिचुएशन बना ली जाए तो बना ली जाए। वोट बैंक तो तहरीक इंसाफ का कम है, सच नहीं हुआ। सो कल को अगर उनका टिकट लेकर कोई वापस कर देता है तो उस हल्के को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ना हो, वो कहानी अलग से है। क्योंकि मेरा इसके ऊपर बड़ा क्लियर सा स्टांस है अब, वो ये कि अब तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडरान जो थे 150 के करीब, वो लोग अगर प्रेशर सस्टेन नहीं कर सके और वो पार्टी छोड़कर चले गए, तो उम्मीदवारान जो होंगे वो किस हद तक प्रेशर सस्टेन कर सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है तहरीक इंसाफ की यूथ के ऊपर, तहरीक इंसाफ के नौजवानों के ऊपर। कौजब ज़ाती तौर के ऊपर मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब अब जो टिकट्स देंगे उसमें यूथ का एक लंबा चौड़ा कोटा होगा, उसमें यूथ को अच्छी खासी नुमाइंदगी मिलेगी। क्योंकि पुराने जो वो बुजुर्ग सियासतदान या इलेक्टेबल्स या दकियानूसी या जो ब्लैकमेल करने वाले प्रेशर ग्रुप्स थे, वो तो सारे के सारे फिल्टर आउट हो गए हैं। सो ये जरदारी साहब की स्टेटमेंट जो है, इसको सीरियस लेना स्टार्ट कर दीजिए, ट्रॉल कर कीजिए इसको ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लेकिन इस टाइम के ऊपर किंग मेकर पाकिस्तान के अंदर तो वो जरदारी साहब ही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जरदारी साहब के अलावा और कोई किंग नहीं है एट दिस मोमेंट, कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतना इफेक्टिव है या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है और मनूवर कर रहा है, वो नो डाउट एट दिस टाइम जरदारी साहब हैं। दो के वोटर के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है मुल्क की। लेकिन अब ये तोड़ फोड़ वाली सियासत और जोड़ तोड़ वाली सियासत जो है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो इलेक्शन के करीब जाकर सिचुएशन क्लियर होगी। कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, सबको मिलती है, तहरीक इंसाफ को मिलती है, इमरान खान साहब भी खुल आकर इलेक्शन कैंपेन अपनी कर सकते हैं, अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, तो फिर तो चीज़ें और होंगी। और अगर जिस तरह अभी सख्तियाँ हैं उनकी जमात के ऊपर, ये सख्तियाँ कंटिन्यू करती हैं, तो फिर नताइज इंटायरली मुख्तलिफ होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।